नमस्कार। ओम योग कुटुंब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश तिवारी, योग परीक्षक और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं जन जागरण अभियान चलाता हूं। कैसे आपको स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है और मस्त रहना है। सुबह सुबह योग की कक्षाएं भी संचालित करता हूं 5 बजे से 7 बजे के बीच। और मेरा यूट्यूब चैनल है दिनेश तिवारी ओम योग कुटुंब लखनऊ के नाम से। उसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और गूगल में भी आप मुझे सर्च कर सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर जो कि आजकल बहुत गंभीर समस्या हो रखी है। ज़्यादातर लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही है और इसका मेन कारण है आपका खान पान और आपकी दिनचर्या। और हाई ब्लड प्रेशर कैसे होता है? क्योंकि आपको पता है हमारा जो दिल है, दिल से जो है हार्ट जिसको कहते हैं, यहाँ से ब्लड की सप्लाई हमारे पूरे शरीर में होती है और वो धमनियों के द्वारा होती है। तो जब हमारा हार्ट काम करता है, जब वो फूलता है तो पूरा ब्लड सप्लाई धमनियों के रास्ते हमारे पूरे शरीर में जाता है और जब वो सिकुड़ता है तो नसों के माध्यम से वो जो ब्लड है वो फिर वापस हार्ट की तरफ आता है। तो इस तरह से ब्लड प्रेशर जो है बीपी जिसको बोलते हैं, तो ये सिस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक होता है। तो सिस्टोलिक जो है वो 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक जो है 80 होना चाहिए, वो नॉर्मल है। और 130 तक भी नॉर्मल है उम्र के हिसाब से। और यदि 140 और 90 से ऊपर हो जाए तो फिर हम हाई ब्लड प्रेशर उसे कहते हैं। तो फिर हमें अलर्ट होना चाहिए। एज के हिसाब से भी होता है, जैसे आपकी उम्र थोड़ा बढ़ जाती है तो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर 140 और 90 के बीच रहता है। जब इससे ऊपर हो जाए तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर के कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो है कि आपका मोटापा, फैट। आपके शरीर में फैट या कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं जमना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट की समस्या होती है। एक पारिवारिक होता है, किसी फैमिली में हिस्ट्री है कि ब्लड प्रेशर की, तो उनको भी बढ़ जाता है। दूसरा, नमक का सेवन ज़्यादा करने से और अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करने से उससे भी हमारी नसें और धमनियाँ जो है नष्ट होती हैं। और उसके अलावा आप धूम्रपान जो करते हैं उनको भी ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। क्योंकि जब हमारी नसों में फैट वगैरह जमा हो जाता है तो हमारी जो नसें और धमनियाँ हैं वो जो है पतली हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं। तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई करने में प्रेशर पड़ता है, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब हमें क्या करना है कि ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल में रहे? तो योग और प्राणायाम और इसके अलावा आपको आपकी दिनचर्या को सामान्य करना है। और सबसे बड़ा एक और कारण है ब्लड प्रेशर बढ़ने का, स्ट्रेस, चिंता। आजकल स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं और उसमें एक मुख्य कारण ब्लड प्रेशर भी है। तो चिंता और ज़्यादा सोचने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इसका एक ही इलाज है कि आपको योग और प्राणायाम करना है, आपको मन प्रसन्न रखना है और खान पान का ध्यान रखना है। तो योग और प्राणायाम, अभी मैं 2 प्राणायाम आपको बताऊंगा। ये आप हर रोज़ करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपका बीपी नॉर्मल रहेगा। एक प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। शीतली मतलब ठंडक, जो शरीर को ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में बहुत मददगार है, शरीर को शीतल करने के लिए, इसीलिए इसका नाम है शीतली प्राणायाम। बहुत ही आसान प्राणायाम है और इसको आराम से आप कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, कुर्सी में बैठ के कर सकते हैं। और इसको हमें कैसे करना है? हमें जीभ को बाहर निकालना है और फिर जीभ को मोड़ना है, जैसे इस तरह से नालीनुमा जीभ को बनाना है। और फिर जीभ के द्वारा ही आपको सांस को अंदर लेना है। मुंह बंद करना है, मुंह को बंद करना है और फिर थोड़ी देर सांस को रोकना है। कुंभक जिसको बोलते हैं, थोड़ी देर सांस को रोकना है। और कुंभक जो है जलंधर बंद के साथ, जलंधर बंद लगाना है या ठुड्डी को यहाँ पे छाती पे लगाना है। सांस को रोकना है, थोड़ी देर तक सांस को रोकना है। जो ठंडी हवा हमारी जीभ के अंदर गई है उसको रोकना है कि वो हमारे शरीर में रहे।
और फिर सांस छोड़ते हुए वापस पहुंचना है। तो इस तरह से 5 बार 10 बार आप शीतली प्राणायाम करेंगे तो आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। धीरे धीरे आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। एक बार फिर देखें, जीभ को बाहर निकाला, मोड़ा, फिर नासिका से सांस छोड़ दिया। और फिर सांस छोड़ दिया। ये शीतली प्राणायाम, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी, शीतली प्राणायाम। और दूसरा है मन को शांत रखना है। बीपी को कंट्रोल करने के लिए आपको मन को शांत रखना है। और मन शांत करने के लिए एक है भ्रामरी प्राणायाम, ये भी आपको हर रोज़ करना है 5 से 10 बार, जिनको भी बीपी की समस्या है। तो ये अंगूठे का ढक्कन बंद किया, ये 2 उंगलियां माथे के ऊपर, बाकी 3 उंगलियों से इस तरह से आंखें बंद की, गहरी सांस लेनी है और फिर भौरे जैसे आवाज़ इससे मन शांत हो जाएगा और आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। इससे सोच भी आपकी ख़त्म हो जाती है, चिंता भी। तो ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा स्ट्रेस में रहने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। साथ में आपको नमक नहीं खाना है, नमक कम खाना है, केवल खाने में जो नमक पड़ता है उतना ही खाना है, एक्स्ट्रा नमक नहीं खाना है। पोटाशियम वाला, जिसमें पोटाशियम की मात्रा अधिक हो तो वैसे फल को आपको खाना है। और उसमें आपका केला है और जो भी फल हैं जिसमें पोटाशियम अच्छी मात्रा में रहता है, जो कि हार्ट के लिए भी अच्छा होता है, तो वो पोटाशियम युक्त आपको फल खाना है। सेब खाना है, केला खाना है और इसके अलावा और भी फल खाने हैं। साथ में खीरा में भी पोटाशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, खीरा खाना है। और तली चीज़ें बिल्कुल बंद करनी है, फैट का उपयोग कम करना है, सिगरेट, तंबाकू, धूम्रपान नहीं करना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है और एक्सरसाइज को अपने दिनचर्या में जोड़ना है। हर रोज़ योग और प्राणायाम करना है तो आपका बीपी नॉर्मल रहेगा। तो हेल्थ इज़ वेल्थ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् न भवेत्। सभी सुखी रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें और इस तरह से आप मेरे वीडियोस देखते रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार, धन्यवाद।